नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नरवाना। तो आज की जो हमारी इस खबर का टॉपिक है, मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं बन पाते अच्छे। जी हां, इसके लिए स्कूल प्रशासन, वहां के अध्यापक जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बोलना बिल्कुल भी सिखाया नहीं जाता, उनकी जिज्ञासा को बाहर नहीं लाने का प्रयास किया जाता। इसी का एक उदाहरण आज बुधवार को नरवाना कस्बे का जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, वहां प्रशासनिक तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नरवाना के एसडीएम सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे, छात्रों को संबोधित किया, बहुत कुछ उन्होंने समझाया, लेकिन जब उनकी जिज्ञासा की बात आई तो एक भी बच्चे ने खड़ा होकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल अधिकारी या अन्य किसी कर्मचारी या अध्यापक से नहीं किया, जिसको लेकर एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने स्टाफ सदस्यों को फटकार भी लगाई है। और इस खबर के माध्यम से हम भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सरकारी स्कूल का जायजा लीजिए और वहां जानकारी यह हासिल कीजिए कि किस प्रकार आपके बच्चों की जिज्ञासा को वहां पैदा किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा आपके बच्चे हमारे इस आधुनिक युग में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार का आयोजन नरवाना के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया था और क्या कुछ कहना है वहां के अध्यापकों का और नरवाना के एसडीएम सुरेंद्र सिंह का। अहम जो छात्र बैठे हैं, सर्वप्रथम मुझे किसी भी स्कूल में जाने पर बहुत अच्छा लगता है और चूंकि आज अचानक से मैंने एपीआरओ साहब को कहा कि किसी स्कूल के अंदर हम ये कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने भी उनको ये कहा कि क्यों ना इस कार्यक्रम को हम जो हमारा शहर का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है इसमें हम क्यों ना करें, क्योंकि पहले भी मैं एक बार इस स्कूल में मैंने विजिट किया था। तो आज आने का मुख्य उद्देश्य सेवा का अधिकार नियम से आप सबको जागरूक करना। अंग्रेजी में एक शब्द होता है एक्ट, वैसे तो एक्ट का मतलब कार्य होता है, लेकिन यदि हम कानूनन भाषा में इस शब्द को देखें तो एक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, शाबाश, कानून। और कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। भारत सरकार या हरियाणा सरकार, दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। जो विधायिका होती है, एमएलए को आप समझते हैं, सांसद को आप समझते हैं, संसद में बैठ के या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के वहाँ पर जो माननीय विधायक या सांसदगण हैं वो जो कानून बनाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले 2004 में एक कानून की बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, वो था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू आरटीआई। बच्चे की जुबान पे मालूम है, सुना होगा आपने, नहीं सुना? सुना है? लगभग 60-70-80% बच्चों ने जरूर सुना होगा। जो 11th और 12th के बच्चे हैं, हम कहीं भी इसकी तो आरटीआई मान लेते हैं। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले इस प्रकार का अधिकार नहीं था कि आप किसी भी सरकारी संस्था से या अर्ध सरकारी संस्था में जाकर आप वहां से कोई इंफॉर्मेशन मांग सकें। पूछना है या बाकी कोई आपको क्वेश्चन पूछना है? करियर कोई भी नहीं? स्टूडेंट का और सरकार जो स्कूली बच्चों को जागरूक प्रशासन द्वारा किया गया है, एक हरियाणा सरकार का नया एक्ट है जो 2014 के अंदर आया था, राइट टू सर्विस एक्ट। जैसे आरटीए एक्ट है उसी प्रकार से एक राइट टू सर्विस एक्ट है। इसी के लिए आज एक जागरूकता अभियान हमने यहाँ पे स्कूल में चलाया है, ताकि 42 विभागों की हरियाणा सरकार की 546 सर्विसेज हैं, जिनका बिल्कुल टाइम लिमिट है, जिनके लिए 1 दिन से लेकर 37 दिन तक का समय है अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो उसी के लिए आज एक जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया गया है। बच्चों की कैरियर काउंसलिंग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बिल्कुल सबसे अहम चीज़ होती है बच्चों का कैरियर काउंसलिंग। हालांकि मैं खुद भी शिक्षा से पहले भी जुड़ा रहा हूँ और अब भी जुड़ा हूँ। मैं खुद स्कूल्स की विजिट करता हूँ। कैरियर काउंसलिंग के लेके बच्चे का जिस सब्जेक्ट के अंदर रुचि है बच्चे की, तो सबसे पहले तो
उसी विषय को स्टूडेंट्स को चुनना चाहिए और उसी में अपना करियर बनाना चाहिए। तो क्या पहल अब तक प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है काउंसलिंग किस विषय में? करियर काउंसलिंग में? करियर काउंसलिंग के लिए तो जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल प्रशासन गाहे बेगाहे समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करवाता रहता है और मुझे भी जहाँ पर इस प्रकार का इनविटेशन मिलता है तो उन विद्यालयों का मैं भी जाकर बच्चों की करियर काउंसलिंग करता हूँ। प्रशासनिक कार्यक्रम था तो किस प्रकार की जागरूकता जो बच्चों में लाई जाने का प्रयास किया गया? आज स्कूल में जो सेवा का अधिकार है इसको लेके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हमें खुशी है कि हमारे स्कूल को सबसे पहले इस चीज़ के लिए चुना गया और आज एसडीएम साहब हमारे बीच में आए और उन्होंने बच्चों को इस बात के लिए बताया कि जो सेवा का अधिकार है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग 30 से 35 गाँव के बच्चे आते हैं, डिफरेंट गाँव के, तो उनके माध्यम से ये संदेश गाँव तक भी जाएगा। इसलिए हमारे विद्यालय को सबसे पहले चुना गया और बच्चों ने काफ़ी रुचि लेके इस बात को सुना और हमने उनको बताया कि जो सेवा का अधिकार है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनका लाभ लेना एक व्यक्ति का अधिकार है, वो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको राइट दिया है तो आप उस राइट का इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप एक अपील डाल सकते हैं और एक समयबद्ध तरीके से आपकी उस अपील का जो निपटारा है वो किया जाएगा और आपको सर्विसेज गवर्नमेंट की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। ये हमने आज बच्चों को अवेयर किया इस चीज़ के लिए।